जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और आज जो कुछ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो कोई शेयर करने की चीज़ भी नहीं है, हम सब उसको जानते हैं। बस मैं सिर्फ़ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि समाज वालों, एक बार फिर खुश हो जाओ। एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंसान तुम्हारी बनाई हुई रस्मों की भेंट चढ़ गया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शहाना की, जिन्होंने ये कह गए कि जिन्होंने अच्छा ही किया, मैं कहूँगा एक तरीके से, कि इस दुनिया को छोड़ दिया, क्योंकि वास्तव में ये दुनिया उन जैसे लोगों के लिए नहीं है। जहाँ दहेज के लोभी लोग इंसान की एजुकेशन नहीं देखते, इंसान का किरदार नहीं देखते, जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझते, तो ऐसी दुनिया में मैं समझता हूँ कि इंसान ना ही रहे तो अच्छा है। हालाँकि मैं सुसाइड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ये कह के, मैं सिर्फ़ एक तरह से उनको एक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, एक तरह से ये बात कह के अपनी भावनाओं का इज़हार कर रहा हूँ कि वाक़ई अब ये दुनिया इतनी गंदी हो चुकी है और इस स्टेज पर आ चुकी है कि मैं कंपैरिज़न, अगर कोई 2 चॉइसेस दे के भई 2 ऑप्शन आप इसमें से क्या चाहेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, दुनिया छोड़ना ही बेहतर है, दुनिया में रहने से। आप देखिए, हर तरफ आज हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, एजुकेशन हो गई है हमारे देश में, हर कोई एजुकेटेड है। मगर मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया कि एजुकेशन है क्या? एजुकेशन है किस चिड़िया का नाम? जब एक डॉक्टर लड़की को दहेज के आरोपी, दहेज हत्या ही कहूँगा मैं इसको, दहेज हत्या ही कहूँगा, भले उन्होंने सुसाइड करी, लेकिन मैं दहेज हत्या कहूँगा क्योंकि इसका ज़िम्मेदार दहेज है। तो जब एक समाज एक डॉक्टर को, जिसने इतनी पढ़ाई करी हो, जो सर्जरी में एमडी करने जा रही हो, सॉरी एमएस करने जा रही हो, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर सकते हैं, तो ऐसे समाज को आप या मैं क्या कहें? क्या हमारा समाज वास्तव में एजुकेटेड है? ये बात एक बहुत सोचने की है। लेकिन दुःख की बात दूसरी ये है कि हमारा समाज इस घटना पर चुप रहेगा, कुछ कहेगा नहीं। उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि ये घटनाएँ अब इतनी आम हो गई हैं कि लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा रीज़न ये है कि कहे कौन और क्यों कहे? क्योंकि घटना मेरे या आपके घर में नहीं हुई है, किसी और के घर में हुई है, तो हमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ना नहीं चाहिए फ़र्क हमें आपको। जिसके घर में हुई है फ़र्क उसे पड़े, हमें क्या? हम तो अपना खा पी रहे हैं, मस्ती में घूम रहे हैं, न्यू ईयर आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह, हमें क्या मतलब? मगर एक बार मैं आप सबसे ये कहूँगा, अपने व्यूअर्स से, कि एक बार उसके घरवालों की जगह खुद को रख कर देखो। जिसके घरवालों ने सारी ज़िंदगी मेहनत करी, तपस्या करी, अपनी बेटी को पढ़ाया, एमबीबीएस कराया, उसके बाद एमएस में एडमिशन हुआ, वो एमएस कर रही थी, और उसके रिश्ता सिर्फ़ इस वजह से तोड़ दिया गया क्योंकि एक दहेज के लालची ने उससे दहेज में बीएमडब्ल्यू माँगी, और जब उसकी फैमिली नहीं दे सकी या वो नहीं दे सकी, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। और मैं आपसे ये बता दूँ कि जिसने ये रिश्ता तोड़ा वो भी कोई बेपढ़ा-लिखा इंसान नहीं था, उसी का बैचमेट था, डॉक्टर था। वो भी एमएस कर रहा था, उसी की तरह। तो हम लोग बेपढ़े-लिखे लोगों को गालियाँ देते हैं ना, जब वो दहेज का कोई हम केस पढ़ते हैं या सुनते हैं कि अजी साहब, बेपढ़े-लिखे लोगों में तो ऐसा ही होता है। बताइए क्या ये केस बेपढ़े-लिखे लोगों का है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। ये हाइली एजुकेटेड फैमिलीज़ का हाल है। तो आप सोचो कि आम फैमिलीज़ का क्या हाल होगा? तो मैं तो यही कहता हूँ कि डॉक्टर शहाना, तुम जहाँ भी हो, खुश रहो और अच्छी जगह हो। कम से कम दुनिया से तो वो जगह बेटर है। और रहा सवाल हमारे समाज का, तो कब जागेगा मुझे नहीं पता, जागेगा भी या नहीं जागेगा ये भी मुझे नहीं पता। और बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं इससे। अगर डॉक्टर शहाना किसी मंत्री की बेटी होती या किसी बड़े हाई प्रोफ़ाइल, हाई सोसाइटी की बेटी होती, तो शायद अखबारों में उसका नाम सुर्खियों में आता, शायद टीवी पर इंटरव्यू आता, बाकी सारी चीज़ें होती। लेकिन क्योंकि डॉक्टर शहाना सिर्फ़ एक डॉक्टर थी और एक आम इंसान थी, इस वजह से कहीं इस मामले की ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ़ कुछ ही न्यूज़ चैनल्स ने ये दिखाया, और जिन्होंने ये खबर पहुँचाई लोगों तक, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, उन न्यूज़ चैनल्स का, कि उन्होंने कम से कम इतना इनिशिएटिव लिया कि कम से कम चलो भई, इस न्यूज़ को भी हम दिखाते हैं।
कम से कम आज हम ये जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे समाज में। मैं बता दूँ कि डॉक्टर शहाना थिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, उसको वहाँ की थी। और पढ़ने में आप समझ सकते हैं कि मेरिटोरियस स्टूडेंट रही होंगी, जब भी उन्होंने एमबीबीएस करके और एमएस किया। वहीं के सरकारी मेडिकल कॉलेज से वो एमएस कर रही थी। उसी बीच उनके रिश्ते की बात हुई। अब कुछ लोग इसमें भी कीड़े निकालेंगे, डॉक्टर शहाना को ही बुरा कहेंगे, क्योंकि उनकी लव मैरिज होने वाली थी। वो उनका बैचमेट ही था, जिस राक्षस से उनकी शादी होने वाली थी। और यही कहेंगे कि नहीं, गलती डॉक्टर शहाना की ही थी, जो लव मैरिजेज़ होती हैं उनका ऐसे ही एंड होता है। लेकिन मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि ये जो अंजाम हुआ है, ये लव की वजह से नहीं हुआ, बल्कि डॉवरी की वजह से हुआ है। डॉक्टर शहाना को प्यार करने की सज़ा नहीं मिली फ्रेंड्स, उनको दहेज ना दे पाने की सज़ा मिली। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आप सोचेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए। यदि मैं ये कहूँगा तो मैं नहीं समझता कि इसको कहने की मेरे को ज़रूरत है, मेंशन करने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी तहे दिल से कंडोलेंस डॉक्टर शहाना की फ़ैमिली के साथ है। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह जो है उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और अल्लाह जहाँ भी है उसको उसके दर्जात बुलंद अता फ़रमाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, उसके लिए ना कुछ कर सकता। लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर शहाना को सुसाइड नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने जो सुसाइड करी थी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के हाई डोज़ में, वही इंजेक्शन उस लड़के को लगाना चाहिए था, जो उसे डॉवरी की माँग कर रहा था। यहाँ मैं बता दूँ कि उनको डिप्रेशन हो गया था इस चीज़ से, इस घटना से, और उन्होंने सुसाइड कर ली। और उन्होंने एनेस्थीसिया में दी जाने वाली दवाई की हाई डोज़ लेकर, इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं दवा का नाम यहाँ नहीं बताऊँगा कौन-सी दवा ली थी, क्योंकि फिर उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आप लोग इंतज़ार नहीं करेंगे कि आपके या मेरे घर में इस तरह की कोई घटना हो, जब भी कोई कदम उठाया जाए। अगर वाक़ई ऐसा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप सब दहेज के ख़िलाफ़ हैं तो इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और आगे जाके ये सुनिश्चित कीजिए कि इस तरह की घटनाएँ अब देश में ना हों। क्योंकि महिलाओं के लिए जो 2 घटनाएँ सबसे अधिक अभिशाप बनी हुई हैं, वो हैं बलात्कार और दहेज। ये 2 ऐसे अभिशाप हैं जो महिलाओं के लिए हम चाह कर भी मिटा नहीं पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबके प्रयास से आगे जाकर हमारे समाज में बदलाव ज़रूर आएगा। क्योंकि हमारा समाज ये सोचता है कि दूसरे के दिए गए पैसे, गाड़ी और बंगले से ही ज़िंदगी में पूर्ति होगी, तो यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई चाहे तो आज़मा कर भी देख सकता है। लाखों करोड़ों रुपए कोई किसी से ले ले, फिर भी अगर उसके नसीब में वो पैसा नहीं है, तो कभी पैसा उसके पास टिकेगा नहीं, ना ही वो कोई तरक्की कर पाएगा। और सबसे बड़ी गलती इसमें लड़कों की होती है, और यहाँ भी लड़के की गलती सामने आई है, लड़की की गलती सामने नहीं आई है। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, क्योंकि मैं अब इतना इमोशनल हो चुका हूँ कि मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।